कि भाई सर्वप्रथम सबसे हम वैष्णवों को किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करना पूरे संसार को हितकर है। वैसे तो सारे भगवान पूजनीय हैं, आराधनीय हैं, लेकिन वैष्णवों को किसकी आराधना करनी चाहिए इसका निर्धारण हो जाना चाहिए। तो सबने कहा हाँ भाई, इसका निर्धारण आज हो जाना चाहिए कि वैष्णवों को किसकी पूजा करनी चाहिए, संसार के लोग किसको भगवान मान करके प्रमाणित और किसकी पूजा करें। तो कहा कि अब इसके लिए परीक्षा करानी पड़ेगी सब भगवान की, जितने हैं देवी देवता सबसे श्रेष्ठ कौन है, किसकी पूजा हो। तो महर्षि भृगु को बनाया गया परीक्षक और भृगु से कहा गया महाराज अब आप ही परीक्षा लो और निर्णय आप ही करो कि किसकी पूजा करना हम सबके लिए ठीक है। तो भृगु जी ने कहा कि देखो भाई हम परीक्षा तो लेंगे, सबकी परीक्षा तो ले नहीं पाएंगे, केवल मुख्य जो 3 देवता हैं त्रिदेव इन्हीं की परीक्षा लेंगे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन्हीं तीनों की मैं परीक्षा लूंगा। भृगु महाराज चले सबसे पहले शंकर जी की परीक्षा लेने के लिए। शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे प्रसन्न मुद्रा में। भृगु जी जैसे पहुंचे दूर से ही देखा शंकर जी ने, तो कहा आओ भाई मैं आपको अपने गले से लगाना चाहता हूं। तो इच्छा तो भृगु जी की भी थी कि शंकर जी के गले लग जावे, लेकिन वो परीक्षा लेने आए थे और परीक्षक अगर ढीला पड़ जाए तो परीक्षा बिगड़ जाती है, तो परीक्षक को टाइट रहना पड़ता है। अब परीक्षा लेने गए थे, अगर गले मिल जाते तो बात बिगड़ जाती, परीक्षा हो न पाती। भृगु जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और शंकर जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दोनों भाई भाई हैं भृगु जी और शंकर जी। अब एक भाई जब दूसरे भाई को देखा तो प्रेम उमड़ पड़ा, लेकिन अब चूंकि वो परीक्षा लेने आए थे इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम दूर रहो, मेरे सामने भी मत आना। शंकर जी ने कहा क्यों? अरे कहा तुम मुर्दे की राख लगाए हो शरीर पर, हड्डियों की माला पहनते हो, अपवित्र वेश बनाते हो, तुम हमारा स्पर्श कर लोगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, नहाना पड़ेगा हमको। शास्त्र कहते हैं कि चिता धूम्रे मैथुने छौर कर्मणि तावत भवति चांडालो यावत स्नास माचरेत। अगर चिता का धुआं भी किसी को लग जाए, कोई जा रहा हो रास्ते से और चिता जल रही हो, उसका धुआं भी स्पर्श कर जाए तो कपड़े के सहित स्नान करना चाहिए। अगर वो स्नान नहीं करता जब तक, तब तक चांडाल माना जाता है, शुद्ध नहीं माना जाता। तो कहा आप शास्त्र यहां तक कहते हैं और आप तो मुर्दे की राख लगा करके बैठे, आप तो हमेशा अपवित्र हो, इसलिए मेरे सामने मत आना। अब शंकर जी ने जब ये सुना तो क्रोधित हो गए। शंकर जी तो पल में प्रसन्न होते, पल में क्रोधित होते, त्रिशूल लेके दौड़े मारने के लिए, मार डालेंगे तुम। और जब दौड़े तो भृगु जी ने कहा फेल हो गए आप परीक्षा में, हम तो परीक्षा लेने आए थे, आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, आपके अंदर इतनी भी गंभीरता धैर्यता नहीं है कि कोई अगर आपको 2 शब्द अपशब्द कह दिया तो उसको सहने की सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आप सर्वोच्च पद पर बैठे हो और मैंने 2 शब्द कटु कह दिए तो त्रिशूल लेके दौड़ पड़े। आप फेल हो गए परीक्षा में, जा रहे हैं यहां से, और सीधे वहां से आए ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी के पास। तो पिताजी ने देखा कि हमारा पुत्र आ रहा है भृगु जी, लेकिन पिताजी को प्रणाम ही नहीं किए, बैठ गए बगल में। पिताजी ने सोचा बड़ा अशिष्ट बालक है, संस्कार है ही नहीं इसके अंदर, माता पिता का सम्मान ही करना नहीं जानता। आया और बैठ गया, कुछ बोला भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। तो ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और कहने लगे तुम बड़े अशिष्ट हो। भृगु जी ने कहा पिताजी आप भी फेल हो गए, आपको तो उदार होना चाहिए, आपको दयालु होना चाहिए, क्षमा की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं और मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, बस इतनी सी बात से क्रोध आपको आ गया, आप भी फेल हो गए परीक्षा में। और सीधे भृगु जी महाराज वहां से बैकुंठ पहुंचे, क्षीर सागर, जहां पर भगवान शेष की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं।
सीधे पहुंचे भृगु जी महाराज, न आप देखा न ताब देखा, सीधे चरण का प्रहार अपने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर किया। बंधुओं माताओं, और लोगों की परीक्षा तो बहुत कम ली, बहुत सरल परीक्षा ली। भगवान विष्णु की सबसे कठिन परीक्षा ली। सीधे पहुंचे तो पहले पैरों से मारा कस करके इसी छाती पर। भगवान विष्णु की आंखें खुल गई, उठ करके बैठ गए, अपने उस शेष सैया से उठ करके खड़े हो गए, भृगु महाराज के चरणों में गिर गए, हाथ पकड़ के लेके आए, बैठाए और स्वयं चरणों में बैठ गए, पैर हाथ में ले लिया, अपने पीतांबर से पोंछने लगे और कहा, प्रभु प्रभु मेरी कमी है, मेरी गलती है, आप जैसे महात्मा मेरे स्थान पर आए, मैं सोता रहा, मैं आपका ध्यान न दिया, आपका सम्मान नहीं किया, प्रभु हमको क्षमा कर दो, हे गुरुवर हमको क्षमा कर दो। मेरी तो वक्षस्थल पर बड़े बड़े दुर्दांत राक्षसों के न जाने कितने धनुष बाण लग चुके हैं, बड़ी बड़े दुष्ट दुर्दांत राक्षसों की गदाएं मेरे वक्षस्थल पर आकर के चकनाचूर हो गई हैं। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपका चरण बड़ा कोमल है, आपका चरण बहुत कोमल है, और मेरे वज्र जैसे इस छाती पर वक्षस्थल पर आपका कोमल चरण पड़ा, तो मुझको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन प्रभु कहीं आपके चरणों में मोच तो नहीं आ गई, कोई कष्ट तो नहीं हो गया, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। हाथ में ले करके और अपने पीतांबर से पूछने लगे। महर्षि भृगु के नेत्र में अश्रु आ गया, रोने लगे। उन्होंने कहा, बस हो गया निर्णय, हमने निर्णय कर दिया। इतने दयालु, इतने उदार, इतनी सहन शक्ति किसके पास होगी कि बिना परिचय बिना कुछ किए सीधे जाकर के अपमान करने पर भी, और शब्दों से नहीं शरीर से अपमान करने पर भी, जो जिसके अंदर इतना भाव, इतना प्रेम ब्राह्मणों के प्रति है, इतना समर्पण है, इतनी दया है, इतनी सहन शक्ति है, यही वंदनीय और यही पूजनीय हो सकता है। महर्षि भृगु ने वही दिन कहा कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्युचा पुनः पुनः, मैं संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों को देख करके, पढ़ करके, समझ करके आज सबके सामने निर्णय कर देता हूं कि वैष्णवों के लिए आराधनीय पूजनीय भगवान विष्णु ही हो सकते हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। आलोड्य सर्वशास्त्राणि और विचार्युच पुनः पुनः, इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्यायेत नारायण सदा। भगवान नारायण ही सदा सर्वदा वंदनीय है, आराधनीय है। भृगु ने मारी लात तभो उठी नहीं हुक, ऐसे स्वामी चाहिए माफ करें सब चूक। भृगु ने लात मारी, लेकिन भगवान ने कह दिया कि विप्रपादाप चिन्हम, वही जो भृगु जी ने लात मारी उसी वही चरण चिन्ह उन्होंने अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। आज भी चाहे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आप देखोगे, चाहे भगवान राम की मूर्ति आप देखो, चाहे छोटी मूर्ति हो, चाहे बड़ी मूर्ति हो, चाहे नृसिंह भगवान की मूर्ति हो, कोई और चिन्ह हो ना हो, लेकिन भृगु के पैरों के निशान उस मूर्ति पर आपको जरूर मिलेंगे, उस पर निशान जरूर मिलेगा। क्यों? भगवान सदा सर्वदा उसको अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिए। इसलिए दुनिया भगवान को देवता मानती है और भगवान ब्राह्मण को अपना देवता मानते हैं। हम नहीं कह रहे, भगवान स्वयं कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय। ब्राह्मण देवाय मतलब क्या होता है? जो ब्राह्मण को भी अपना देव माने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की आराधना करना बंद कर दें। हमारे तो पूजनीय, हमारे तो आराधनीय भगवान ही है। तो भगवान की उदारता है कि भगवान भी विद्वानों को, संतों को अपना देव मानते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा और जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ब्राह्मण को भी अपना देव माने, ऐसे भगवान विष्णु हैं। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य गाँव ही संता। तीनों बात भगवान ने सिद्ध कर दी। श्राप देता हुआ, ताड़ता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ। आप कहोगे कैसे? कहा नारद ने भगवान को श्राप दिया कि नहीं दिया?
कि आप भी राजकुमार बनोगे, बन बन भटकोगे। भगवान ने कहा नारद जी से, प्रभु मैं आपके इस श्राप को अपने शीश पर धारण करके रखता हूं, अब मत कहना परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मैं इसको सिर पर धारण कर लेता हूं। तो शापत ताड़त, श्राप देते हुए ब्राह्मण नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने शीश पर धारण किया। और ताड़त, शापत भृगु जी ने लात मारी, ताड़ना की कि नहीं की, कस करके लात मारा तो उसको भी भगवान ने सहा। शापत ताड़त और परुष का हंता, परशुराम जी आए तो कठोर वचन कह रहे हैं कि मीठे वचन कह रहे हैं, कठोर वचन, उसको भगवान सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बड़े प्रेम के साथ सुन रहे हैं। तो श्राप देता हुआ, ताड़ता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी विप्र पूजनीय है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं, विप्र पूज्य स गावै सबका। तो आज भगवान रामचंद्र जी ने कहा, वही इनके जो पूर्वज हैं भृगु, जिनसे भार्गव वंश चला, परशुराम जी भार्गव वंशीय हैं, तो महर्षि भृगु से ही भार्गव वंश चला। तो कहा अब इनको ये दिखा दें तो जो शंका है वो सब दूर हो जाएगी, कि देख लो भाई तुम्हारे पूर्वजों के चरणों के निशान में ले करके चल रहा हूं और तुम हम ही से उलझ रहे हो, हम ही से कठोर शब्दों में बात कर रहे हो। ये जो धनुष है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि एक बार देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया